एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ नगर भ्रमण में निकले। काफ़ी देर नगर भ्रमण करने के पश्चात उन्हें एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने को सोचा। अभी दोनों आराम करने के लिए बैठे ही थे कि उन्हें चोर चोर की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर अर्जुन जैसे ही पीछे की ओर मुड़े, उन्होंने देखा एक व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। यह देखकर अर्जुन को समझते देर न लगी कि यही चोर है, और उन्होंने आगे बढ़कर उस चोर को पकड़ लिया और उस चोर से कहा, शरीर से सक्षम होकर भी तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आती है। इतने में गांव वाले भी वहां पहुंच गए और चोर को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपना और अर्जुन का परिचय देते हुए कहा कि आप इस व्यक्ति को चोर क्यों कह रहे हैं और इसने आप लोगों का क्या चुराया है। तब गांव वाले श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए बोले कि हे प्रभु, इस दुष्ट ने हमारे बगीचे से फल चुराए हैं, इसलिए इसे आप हमारे हवाले कर दीजिए। अब हम गांव वाले ही सजा देंगे। तब भगवान कृष्ण ने सत्यता को जानने के लिए पहले उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने सच में चोरी की है, और अगर की है तो क्यों। भगवान कृष्ण के पूछने पर चोर बहुत ही व्यथित स्वर में कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, जिस वजह से मैं यह पाप कर बैठा। उसकी यह बात सुनकर भगवान कृष्ण ने गांव वालों से कहा कि इस वक्त इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और सजा के तौर पर अब यह व्यक्ति 1 माह तक आप लोगों के खेत में काम करेगा। इस बात को यही खत्म करें। 1 माह की सजा सुनते ही चोर भगवान कृष्ण से कहने लगा कि हे प्रभु, यह मेरी पहली गलती थी, इसलिए मुझे क्षमा कर दें। क्षमा की बात सुनते ही भगवान कृष्ण उसकी सजा 1 माह से बढ़ाकर 6 माह करने की सोचने लगे और उन्होंने कहा कि अब यह 1 माह नहीं 6 माह सजा भुगतेगा। इसके बाद वे गांव वाले उस चोर को वहां से ले गए। दूसरी तरफ अर्जुन यह सब घटना बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। गांव वालों के जाने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि चोर के कहे अनुसार उसकी पहली गलती थी, फिर आपने क्षमा मांगने पर उसकी सजा कम करने के बजाय ज़्यादा क्यों कर दी, वह भी इतने छोटे से पाप के लिए। यह सुनकर भगवान कृष्ण पहले मुस्कुराए, फिर उन्होंने बताया कि अर्जुन, तुम अभी जिसको छोटे छोटे पाप समझ रहे हो, वही आगे चलकर बड़े पाप का कारण बनते हैं, इसलिए इसे नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हारी विडंबना स्वयं ही ठीक हो जाएगी। कथा के अनुसार एक सत्पुरुष अपनी अवस्था से दुखी होकर राजा से धन लेने की सोचकर महल की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक यात्रा करने के पश्चात व्यक्ति उस नगर में पहुंचा जहां पर राजा का राजमहल था। सुनने में आता था कि राजा बहुत ही दानवीर है, किंतु वह केवल जरूरतमंदों और योग्यों को ही दान देता था। व्यक्ति दान के योग्य है या अयोग्य है, यह जानने के लिए राजा ने अपने महल में प्रवेश द्वार के 4 द्वार बनवा रखे थे। राजमहल में प्रवेश करने के लिए वह ब्राह्मण सबसे पहले प्रथम द्वार में प्रवेश करता है। ब्राह्मण ने पहले दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई। वेश्या ने पूछा कि हे ब्राह्मण, राजमहल में क्यों जाना चाह रहे हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से कुछ धन मांगने आया हूँ, परिवार के गुजारे के लिए थोड़ी सहायता मिल जाए, इसलिए मुझे राजा से मिलना है। वेश्या ने कहा कि आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस द्वार पर राजा ने मेरा अधिकार दे रखा है। इस दरवाजे से तो बिना मेरी अनुमति के जाने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं अभी काम पीड़ित हूँ, मैं उसे ही यहाँ से भीतर जाने दूंगी जो मुझसे रमण करके संतुष्ट करे। ब्राह्मण ने सुना तो धिक्कार धिक्कार कहने लगा। वैश्या ने कहा कि फिर तो आपको दूसरे दरवाजे से जाना होगा। ब्राह्मण ने अधर्म करने से बेहतर समझा दूसरे द्वार से जाना। दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लगे। 2 ही कदम भीतर पड़े होंगे कि एक प्रहरी सामने आया। उसने कहा, इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांसाहार अति प्रिय है। भोजन का समय भी हो गया है, इसलिए पहले आप भोजन कर लें, फिर प्रसन्नतापूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मांसाहार नहीं कर सकता, यह अनुचित है। प्रहरी ने साफ साफ बता दिया कि फिर आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। किसी और दरवाजे से होकर महल में जाने का प्रयास कीजिए। ब्राह्मण तीसरे दरवाजे पर पहुंचा और प्रवेश करने लगा।
वहाँ कुछ लोग मदिरा और प्याले लिए बैठे मदिरा पी रहे थे। ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके घुसने लगा। तभी एक प्रहरी आया और कहा, थोड़ा हमारे साथ मद्य पी लो, तभी भीतर जा सकते हो। यह दरवाज़ा सिर्फ मदिरा प्रेमियों के लिए है। ब्राह्मण को मदिरा पान भी स्वीकार न था। वहाँ से घूमा और चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहाँ जुआ हो रहा है। उसे बताया गया कि यह द्वार तो जुआरियों के लिए आरक्षित है। जो जुआ खेलते हैं वे ही यहाँ से भीतर घुस सकते हैं। जुआ खेलना भी धर्म विरुद्ध है। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ा, अब किस तरह भीतर प्रवेश हो। चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। धन की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए भीतर प्रवेश करना जरूरी है। बच्चे प्रतीक्षा में हैं कि मैं कुछ धन लेकर आऊँगा। अब क्या करें। एक और धर्म था और दूसरी ओर धन। दोनों के बीच घमासान युद्ध उनके मस्तिष्क में होने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसला। उसने सोचा, जुआ छोटा पाप है, इसको थोड़ा सा कर लें तो तनिक सा पाप होगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, क्यों ना इस रुपये से जुआ खेल लूँ और भीतर प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाऊँ। विचारों को विश्वास रूप में बदलते देख देर न लगी। ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 1 रुपये के 2 हुए, 2 के 4, 4 के 8। जीत पर जीत होने लगी। अब पैसे आने ही लगे तो ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया। अब उसका मन जुए में रम गया। शाम तक हजारों रुपये का ढेर जमा हो गया। शाम को जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपयों की गठरी बांध ली। दिन भर खाने को कुछ मिला न था। भूख जोर से लग रही थी। पास में कोई भोजन की दुकान न थी। पास में गलत तरीके से कमाए पैसे थे तो बुद्धि भी भटकने लगी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है। चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, वही क्यों न खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता, दोहरा लाभ है। जरा सा पाप ही तो है, थोड़ा बहुत पाप करने में कुछ हर्ज नहीं। मैं तो लोगों के पाप के प्रायश्चित करवाता हूँ, फिर अपने पाप की क्या चिंता है। कर लेंगे कुछ न कुछ पाप से मुक्ति का उपाय। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन छककर खाया और भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचक पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तामसी विकृत भोजन करने वाले अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लिया करते हैं। कभी मांस खाया न था, इसलिए पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब तो उन्हें मदिरा पान की भी आवश्यकता महसूस हुई। रात के अंधेरे में पाप पुण्य को ठेंगा दिखाते आगे के दरवाजे पर पहुंचे। पाप हरने के प्रयासों का संकल्प लिया और मदिरा की कई प्यालियाँ चढ़ा ली। अब वह 3 प्रकार के नशे में थे। धन काफ़ी था और साथ में तो उन्हें धन का नशा हो चुका था। हिरण का मांस खाकर आए थे तो मांसाहार का नशा भी था। अब तो पाप को बढ़ाने वाली मदिरा भी आ चुकी थी। कंचन के बाद कुछ का, सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक है। फिर पाप पुण्य के विचारों का संघर्ष शुरू हुआ। वैश्या ने रमण का न्योता दिया था। पंडित जी सोचने लगे, काम पीड़िता का रति निमंत्रण ठुकराना पाप है। अब दिमाग मदिरा चढ़ गई थी, सो यह भूल गए कि किन परिस्थितियों में रति निमंत्रण ठुकराना नहीं चाहिए। पाप पुण्य के मापदंड अपने वाले गढ़ लिए। शास्त्र तो पीछे छूट गया। फिर ध्यान आया कि वैश्यागमन भी शास्त्रों में पाप कहा गया है। क्या करें। 3 प्रकार के नशे में धुत थे। सोचा कि जैसे इतने पाप हुए वैसे एक पाप और सही, सभी पाप का निवारण इकट्ठे ही कर लूँगा। पहले दरवाजे पर पहुँचे और वैश्या के यहाँ जा पहुँचे। वहाँ जाकर विराजे। वैश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और उसके बदले जुए में जीत लिया जो धन था वो सारा ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे। वैश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा। कंगले का किसी वैश्या के यहाँ क्या काम। नौकरों को बुलवाकर घर के बाहर फिकवा दिया। इधर राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजों पर गया। इस बार उन्होंने हर द्वार पर खुद ही कहा कि मैं शर्तें मानने को तैयार हूँ, मुझे अंदर आने दो। पर आज वहाँ का नियम बदला हुआ था। शर्तों के साथ भी कोई अंदर जाने देने को राजी न हुआ। अब सब जगह से उन्हें दुत्कार दिया गया। वह महल के प्रवेश द्वार के बाहर बैठा हुआ सोच रहा था, राजा से धन तो न मिला, हाथ का 1 रुपया भी गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा का अंत करते हुए अर्जुन से कहा कि समझे सखा, इस तरह उस ब्राह्मण को न माया मिली और ना ही राम, और जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है। यही समझने की भूल में उसने धर्म और धन दोनों गंवा दिए। कोई भी व्यक्ति 2 के समक्ष कुछ नहीं छुपा सकता, एक तो वह स्वयं और दूसरा ईश्वर। आपकी अंतर आत्मा आपको कई बार हल्का सा ही सही एक संकेत देती जाती है कि आप जो कर रहे हैं
वह उचित नहीं है, परंतु लालच में फंसे हम अंतरात्मा की उस आवाज़ को दबाते जाते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती जाती है और एक दिन ऐसा भी आता है कि आपकी अंतरात्मा आपको टोकना भी बंद कर देती है। बस समझ लीजिए कि उस दिन से आप पूर्ण रूप से पापी बन चुके हैं।